बिहार स्पेशल पार्ट 24 इस प्रकार है। प्रश्न 1, यूनानी दूत डेमोक्रिटस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. बिंदुसार, सी. अशोक, डी. बृहद्रथ। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. बिंदुसार। प्रश्न 2, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है? ए. मास्की का लघु स्तंभ, बी. रूमिंदेई स्तंभ, सी. कीन स्तंभ, डी. भाब्रू स्तंभ। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. भाब्रू स्तंभ। प्रश्न 3, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? ए. आजीवकों ने, बी. थारुओं ने, सी. जैनों ने, डी. तांत्रिकों ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. आजीवकों ने। प्रश्न 4, अशोक की राजधानी कहाँ थी? ए. पाटलिपुत्र, बी. सांची, सी. वाराणसी, डी. उज्जैनी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पाटलिपुत्र। प्रश्न 5, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? ए. चाणक्य का, बी. डेमोक्रिटस का, सी. मेगास्थनीज का, डी. फाहियान का। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मेगास्थनीज का। प्रश्न 6, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए. यह केंद्रीयकृत, बी. करों का बोझ अधिक था, सी. प्रशासन तंत्र कठोर था, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 7, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए. उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, बी. उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, सी. उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 8, देवनाम्पी के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? ए. अजातशत्रु, बी. अशोक, सी. कालाशोक, डी. कनिष्क। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अशोक। प्रश्न 9, धम्म महामाद के कार्य क्या थे? ए. धम्म नीति या क्रियान्वयन, बी. लोगों के बीच दान वितरण, सी. जन कल्याण के उपाय, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 10, मौर्यकालीन प्रशासन में राजूक के कार्य थे? ए. न्यायिक, बी. ग्रामीण प्रशासन, सी. राजस्व का विभाग, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 11, मौर्यकालीन विद्वानों में किन का नाम आता है? ए. कौटिल्य, बी. पाणिनि, सी. उपावर्ष, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कौटिल्य। प्रश्न 12, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? ए. पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, बी. दीदारगंज की यक्षी, सी. बराबर की गुफाएं, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 13, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है? ए. द्वितीय स्तंभलेख से, बी. 7वें शिलालेख से, सी. द्वादश शिलालेख से, डी. उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. उपर्युक्त सभी। प्रश्न 14, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्मदान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? ए. द्वितीय स्तंभलेख में, बी. 7वें शिलालेख में, सी. 9वें शिलालेख में, डी. द्वादश शिलालेख में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 9वें शिलालेख में। प्रश्न 15, मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? ए. विदेशी आक्रमण, बी. अयोग्य शासक, सी. आर्थिक संकट, डी. प्रांतीय विद्रोह। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. आर्थिक संकट। प्रश्न 16,
मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ए. काम वंश, बी. शुंग वंश, सी. सातवाहन वंश, डी. शक वंश। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. शुंग वंश। प्रश्न 17। शुंग वंश का संस्थापक था? ए. पुष्यमित्र, बी. बृहद्रथ, सी. वसुमित्र, डी. देवभूमि। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पुष्यमित्र। प्रश्न 18। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? ए. वसुज्येष्ठ, बी. अग्निमित्र, सी. पुष्यमित्र, डी. देवभूति। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. पुष्यमित्र। प्रश्न 19। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? ए. कण्व वंश, बी. मौर्य वंश, सी. नंद वंश, डी. शुंग वंश। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. शुंग वंश। प्रश्न 20। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था? ए. 185 ईस्वी पूर्व में, बी. 158 ईस्वी पूर्व में, सी. 158 ईस्वी में, डी. 185 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. 185 ईस्वी पूर्व में।